मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पार्कर में, कारुंजर पहाड़ के दामन में, और आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ सफ़ेद ही सफ़ेद मिट्टी फैली हुई है। ये मिट्टी मैदनियात कहलाती है, जिसको चाइना क्ले भी कहा जाता है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ ये मिट्टी तो मौजूद है, लेकिन ये यहाँ से नहीं निकली है, बल्कि 60 से 70 किलोमीटर दूर से ये मिट्टी यहाँ लाकर डंप की गई है और यहाँ फैक्ट्रीज काम की गई है। लेकिन जो असल मसला है वो माहौलियाती आलूदगी का है कि यहाँ जो फैक्ट्रीज़ हैं ये सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा के जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद कराने के बजाय इस मिट्टी को फिल्टर करने के दरमियान, प्यूरीफाई करने के दौरान जो फुजला निकलता है, वेस्टेज निकलता है, जिससे ये फुजला बहता हुआ यहाँ पर जो मीठे पानी के कुएँ हैं जो बारिशों से भर गए हैं, जो बारिशों से रिचार्ज हुए हैं, उनके पानी को आलूदा कर रहे हैं। हाल ही में महकमा माहौलियात की जानिब से इस पर एक्शन लिया गया और जो 3 फैक्ट्रीज़ हैं जो कुओं के करीब हैं उनको माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो है वो सील कर दिया गया। लेकिन दूसरे दिन ही उन मालकान, इन तीनों फैक्ट्रीज़ के मालकान की जानिब से इन फैक्ट्रीज़ को ओपन कर दिया गया और महकमा माहौलियात सीपा कवानीन को पसे पुश्त डाल दिया गया, जिस पर सीपा हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए इन 3 फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मकामी जो अदालत है उसके अंदर जो अपना EPO है उनके कवानीन के तहत चालान जमा करवाया है, जिस पर अदालत ने इन मालकान को तलब कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इलाके मकीन, यहाँ के समाजी कारकुन, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जो कुएं हैं, यहाँ का जो पीने का पानी है उसकी सतह किस तरह से मुतासर हो रही है। नुकसान इससे ये हो रहा है कि ये पानी के अंदर सारी मिट्टी है। हम देख रहे हैं हमारे सामने ही वो जो नहरें हैं, भटियाणी नदी जो बड़ी नदी कारुंजर की है और उसी पे कोई अरबों रुपए खर्च करके डैम बनाया है, वो कुछ थोड़े फरलांग फासले पे है। तो ये पानी का ये मरकज है। लोगों के अंदर एक ही घर है अभी हमारे गांव में लाल खान का, उसी के एक ही घर के अंदर कोई 7 मरीज हैं, किडनी पेशेंट है। 4 का ऑपरेशन हुआ है और एक का तो 2 मरतबा भी ऑपरेशन हो चुका है। खुद मैं खड़ा हूँ, मेरा भी वो किडनी का वो किडनी स्टोन का वो ऑपरेशन है। कि कितने सारे अमराज हैं जो इससे जन्म ले रहे हैं और ये इनको यहाँ से हटाकर जहाँ से ये मिट्टी निकलती है वहाँ पे इसकी फैक्ट्री लगाएं। हम ये नहीं कहते कि भाई इन फैक्ट्रियों को ख़त्म कर दो या बंद कर दो, लेकिन उसी मुनासिब मकाम पे हो जहाँ ये जो माहौलियात है या जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं उसका अजाला होना चाहिए। और ये जो मिट्टी यहाँ पे जो जमा है, कोई लाखों टन के हिसाब से जमा है, उसको यहाँ से उठा के किसी रणकच्छ के किसी किनारे पे डाला जाए कि इंसान की ज़िंदगी उसे न खिला जाए। ये तो बड़ा ही नाजुक मसला है। हमने मुंतखब नुमाइंदों से भी शिकायत की है और जो अफसरान हैं उनसे भी शिकायत की है। कई बार हमने मुजाहरे किए हैं, एहतजाज किए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसकी जो मिट्टी है ये उड़कर हवाएं जब तेज़ बहती हैं तब ये उड़कर और आबादी की तरफ, ये आबादी जो है सो इतनी दूर नहीं है, सो इस हवाले से ये मिट्टी उड़कर हवा के रास्ते और फैलती जा रही है। इस वजह से आंखों की बीमारी हो रही है। अच्छा, पानी में क्या पाया जा रहा है? पानी सर, पानी में वाइटिश में जो हमें ये केमिकल नज़र आ रहा है यही चाइना क्ले मिट्टी का है और ये जो है सो ये नहरों के ज़रिए ये कुओं में दाखिल हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ज़िले दफ्तर और वहाँ पर उनके मुतल्लिका हुक्काम से बात करेंगे कि उन्होंने माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम उठाए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अथोराइज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मिस्टर शाहिदुर रहमान के साथ। उनसे मालूम करेंगे कि सीपा की जानिब से जो चाइना कली की फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो सीपा कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है उनके ख़िलाफ़ क्या अब तक कार्रवाई अमल में लाई गई है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कितने अफराद थे और कितनी फैक्ट्रीज थी जिनको आपने ऑफ किया था? ये हमारे पास जो है 3 जो मेन सिटी के अंदर जो
जो है सिटीज़ के जो नगर पार्कर के अंदर जो हैं जो अफेक्ट कर रही थी वाटर को, वाटर बॉडीज़ को, वो उनके ऊपर हमने ये चालान किया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत, जो कि हमने पर्सनल हियरिंग इशू की थी, वो वहाँ पर जो है मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद फिर जो है एज़ पर लॉ हमने वहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आर्डर होता है अंडर सेक्शन 21(2), जिसके अंदर जो है डीजी साहब ने उनको काम करने से रोकने की जो हिदायत दी और उनको हुक्मनामा दिया, वो हमने उधर सर्विस करवाया और वो जो है काम हमने रुकवाया। उसके बाद फिर रुकवाने के बाद अगेन फिर जो है न्यूज़ से हमें पता चला कि जो है वहाँ पर दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो हमने फिर दोबारा विज़िट किया तो वाकई वहाँ पे ये काम जो है दोबारा से स्टार्ट हो गया था, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर की जो है उन्होंने एक वायलेशन की। उसके बाद जो एज़ पर लॉ जो है अंडर सेक्शन 29 जो है हमने जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास हमने कंप्लेन दर्ज करनी होती है, जो कि वो एम्पावर होते हैं उनको पेनलाइज करने के लिए। तो फ़ाइन इम्पोज करने के लिए अभी हमने कल ही जो है एप्लीकेशन सबमिट करवा दी हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट नगर पार्कर के ऑफिस में। उसमें कितने अफराद हैं या जो लोग हैं जिनके नाम पे ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, उनके जो है उनको शामिल किया गया है इसमें? ये 3 जो है मेन जो नगर पार्कर सिटी के अंदर जो मेन वायलेटर्स हैं, जिनकी वजह से जो है जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा रेज़ हो रहे हैं। फर्जी में जो आप कोर्ट के अंदर गए हैं, चालान सबमिट करवाया है, तो इसमें कितना फ़ाइन उनको हो सकता है एज़ पर लॉ? एज़ पर लॉ देखें, अगर ईपीओ की वायलेशन जो है वो उसके ऊपर अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पावर्स हैं कि वो 1 लाख तक जो है एम्पावर हैं कि वो कर सकते हैं उनको चालान उनकी जो है वायलेशन ऑफ ईपीओ की। उसके अलावा पर डे जो है 10,000 रुपीज़ जो है पर डे चालान जो है वो उसको फ्राम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ वायलेशन जो है वो इम्पोज की जा सकती है अप टू। अब वो डिपेंड करता है कि ऑन ग्राउंड जो है जब ये केस चलेगा तो फिर वो फ़ाइन कितना इम्पोज होता है वो इंशाल्लाह जो है वो, अगर फिर भी फ़ाइन के बाद भी अगर वो दोबारा से अगर कोई काम दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो वो एक जो है रिपीटेशन में चला जाता है वायलेशन के अंदर। तो उसके अंदर हमारे कानून में ये है कि इस तरह की प्रोविजंस जो है वो ये 3 साल की जो है उनको सज़ा जो है प्रिजनमेंट जो है वो दे सकती है उसके अंदर कोर्ट उनको। जी, नसीराबाद से मैं हूं आबिद बलोच और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। नसीराबाद डिवीज़न में डकैती की वारदातों के साथ साथ अब इन इलाकों में तखरीबकारी के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं और नसीराबाद और बाग में अब तक डकैती के दौरान एक हिंदू ताजिर मौत के आगोश में चला गया है, जबकि नसीराबाद और बाग में डकैती के दौरान असाजा समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं और बाग शहर में नामालूम डाकुओं ने दौरान ड्यूटी 5 असाजा से एक मोटरसाइकिल और दीगर नकदी छीन ली, जिसके खिलाफ असाजा ने एहतजाज भी किया। नसीराबाद और जाफराबाद में हालिया बम धमाकों में रेलवे मुलाजिम और 10 साल मासूम बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हो चुके हैं। इन इलाकों में इन वारदातों की रोकथाम और शोधा के प्यारों से बात करने की कोशिश करेंगे। नसीराबाद में डकैती की वारदातों के साथ अब तकरीबकारी के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, तो इन सूरत-ए-हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा मुराद जमाली बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आए रोज़ दफ्तर भी फारिग नहीं है। दफ्तरों से भी मोटरसाइकिलों को चाबी चोर ले उठते हैं और बैंकों के सामने बाजार से बाकायदा गन पॉइंट के ज़रिए से भी लोगों से मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं और दीगर वारदातों में इजाफा हो चुका है। इतना इजाफा हो चुका है वारदातों में कि घरों में घुसकर रात के तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मोटरसाइकिलों को बाकायदा चाबी चोर घरों से भी लेकर जा रहे हैं। बाकायदा डेरा मुराद जमाली, ज़िला नसीराबाद, नौताल, बख्तियाराबाद, ये तमाम रोड, तमाम हालात बिल्कुल जो अमन अमान है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पुलिस की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल पुलिस की कारकर्दगी कमज़ोर है क्योंकि सियासी आशीर्वाद इनको मौजूद है। अगर ये सियासी पंडितों के दरवाजे पर झुकना छोड़ दें, अपना असल जो इनको काम दिया गया है, जो ये पुलिस का मनसब है, ये अपने मनसब का फ़ायदा उठाते हुए आवाम के माल और जान का हिफाजत करना इन पर लाजुम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी हीरो शहीद इमदाद हुसैन खोखर के घर में, जो कि हालिया दिनों में नामालूम अफराद के हाथों रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था, जिसको जो है शहीद नाकारा बनाने की कोशिश के दौरान जान देकर
पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में सवार सैकड़ों मुसाफिर जाने बचा ली। इस वक्त हमारे साथ उनके वालदा मौजूद हैं शहीद के। आइए उनसे पूछते हैं। ड्यूटी थे, खा पी घर को चंगा भला गया, यो थी गया, शहीद थी गया, इतनी उम्मत बचा गया मेरा बचड़ा। वड्डा मेरा हुआ, सरबरा मेरा हुआ है, मेरे नंढे जा पढ़ते प्याने ने कोई जमाने की खबर भी ना आई। मेरा बाहर दा घर दा वड्डा मेरा हुआ पे अब्बा मेरे दा नंढड़ा बच्चा हा। मैं को चंगा भला खिलदा कुलदा गया अब्बा मैं को के बल घर भी मेरा ना आया, मेरा अब्बा शहीद थी गया। मेरा अब्बा मेरे को खबर न पीछे मेरा बचड़ा था, लाश भी घर ना आया, बचड़े दा दीदार भी मैं आखिरी अपने अब्बे दा ना कि तुम अब्बा मेरा बचड़ा सिकदा होता अब्बू अबू दे ना वास्ते कितनी उम्मत दा सरदान कर गया मेरा अब्बा। नड्डे बिरावे को अब्बा को शायद खबर भी ना सन्याते वो भी फौत थी गया, 2 साल थी गया नहीं हो मेरा पुत्र यो घर हलावन वाला हाली चली वाला तक जो है इंतजामिया की तरफ से कोई माली मदद की गई है, कोई ताउन किया गया आप लोगों से? सर बड़ी मेहरबानी कमांडेंट असलम साहब की और कर्नल मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने हमारे साथ माली मदद की 3 लाख रुपए की। बाकी यानी जो जिला इंतजामिया है, डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, डीआईजी साहब है, इन सब का अभी तक कुछ भी माली मदद यानी में फराम नहीं की गई। और जो रेलवे वाले मुलाजिम है यानी डीएस है, एडब्ल्यूआई है, डीएन है, जो भी है उन पर अभी तक कोई भी जहर नहीं हुआ है। वो तो शहीद इंदा हुसैन होकर वो शहीद भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमें ये चाहिए कि हमारे भाई को कौमी सतह पर शहीद डिक्लेयर किया जाए और जो उसकी माली मदद है वो हमें फराहम की जाए। आखिरी बार उससे कब मुलाकात हुई या बात हुई? जी शहीद जिंदा हुसैन होकर जो कि मेरा भाई है, मेरी आखिरी अल्फाज से ये बात हुई थी कि जब मैं कोयटा में काल बर्बाद की थी, तो आखिरी अल्फाज ये थे कि आप कब आओगे। मैं जब मेरा जाकिर यहाँ से गया है, एक मेरे घर के 4 पाई खाली हो गई है। अब जहाँ भी नजर घुमाती हूँ इसके भाई नजर आते हैं, वो नहीं है। तो पापड़ उठाकर अभी बेच रहे थे, अचानक से धमाका हुआ तो मैं वहीं पर गिर गया। बलूचिस्तान के इन इलाकों में डकैती की वारदात और तखरीबकारी की रोकथाम के लिए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस को अमली तौर पर ठोस इक़दाम करने होंगे ताकि इन इलाकों में अमन मान की फ़िज़ा कायम हो सके और शहरी जो हैं सुख का सांस ले सकें।